का चौधरी राजपाल कलकल जी, इनके बारे में आप सभी जानते हो, मोटिवेट करते रहते हैं हमारे समाज को। कलकल साहब विचार। आज की सभा के अध्यक्ष जी, नेहरा भाई, सारे जो भी जुन से राज्यों से आए हैं भाई, हमारे खापों की सरदारी, हम उम्र साथियों, बुजुर्गों, हमारे भाई भगत सिंह, मातर शक्ति भाई, भैया ने बताई भी है, दलाल साहब नहीं बताई थी। 4 मुख्यमंत्रियां तो मैं मिल लिया इस रोड़ा में। कोड़ा पाई में मनोज बबली कांड हुआ था, उसमें सजा हुई थी एक प्रधान की भी। मैं उसके साथ में हमने शुरू कर दिया था कि भाई ये कानून खत्म होने चाहिए, इससे हमारा समाज खत्म होने लग रहा। मांगना तो नहीं मिला का, कितने मुख्यमंत्री डालिए, हमने लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई कामयाब क्यों करोगी? एक तो मैं अपने खाप पर चौधरिया न कहूँ हूँ, ये कोई कितने सम्मेलन कर रहा है, कोई कितने सम्मेलन कर रहा है। मैं इनका हाथ जोड़ गए अपील करूँ हूँ, सारे ने अपने तो बड्डे मानू हूँ मैंने, तुम भाई एक मंच पर आ जाओ और उड़ा कोई कड़ा फैसला लेकर, और जब हम सरकार से लड़ाई लड़ाएंगे, सरकार यह मानने वाली नहीं है, मानने वाली पहले भी नहीं थी, हम उससे भी लड़े और उससे पहले भी लड़े। लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो हमने दिल्ली बॉर्डर पर लड़ी थी जाकर। सैनी की चालत नहीं है, सब ने मेरा पढ़े लिखा ने, दिल्ली में बैठा उसकी चालत 100 जो चाह होगा वो होगा। और सारे ने बतला कर रोड वाला करना पड़ेगा, टोल फ्री करने पड़ेंगे या और कुछ करना पड़ेगा। इब हम ये सम्मेलन कर लिया। हाँ, पहले जींद में होया, गन्नौर में होया, रोहतक होया, फिर और कितने हो जाएगा। सरकार का कोई असर नहीं पड़ता इससे। सरकार का असर जब पड़ेगा जब हम रोड आप आकर सरकार नहीं दिखावाएंगे कि भाई हमारा समाज इन कानूनों की वजह से खत्म होने लग रहा है और इन कानूनों ने खत्म कर दो। इन झगड़िया में मैं मेरे ख्याल में एक आधा दिन करा रहा हूँ कि तो कोई लीविन वाली छोरी कह मैं दादा मरूंगी, कि तो छोरा कह है मेरी बहू मैंने छोटी का बाजगी बड़का न ताऊ मैं मरूंगा। इतना बुरा हाल हो रहा है और ये ख़त्म भी जब उसके ये और भाई जो आज नहीं आ रहे हैं वो सुन लेंगे। और वह मेरी अपील है, एक जगह इकट्ठे होकर और कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। ये महाराज से बिना में जीरी का काम हो जाएगा, बेचाई का हो जाएगा। नवंबर का उतरता है, हम कड़ा फैसला लेंगे जब यह सरकार मानेगी। और एक बात और बताऊं भाई, मैं अपने में समझाया भी करूँ, यूट्यूब पर भी समझाऊँ, अपने बड़का का भी ख्याल करो। ठीक सही वे के कौन लाग गए, लेकिन वो एक खुद किसी करने लाग रहे, हम उनके हत्या ज़्यादा लाड कर दिया। हाँ, और फिर वो को नशा में बढ़ जाए, कोई किसी की छोरी लेके भाज जाए है, कोई किसी की बहू ने लेके भाज जाए है। कितने घर के ताले बंद हो लिए, छोरी वाले ने छोरा मार दिया, उनने रिपोर्ट दे दी, साबत कौन वाले लिखवा दिया। आज मेरे ख्याल एक आधा काम बचा पाओगा जिसमें को क्रम ना हो रहा हो, उनके ताले बंद हो रहे हैं, उनके पैर बंद रहे हैं। किधे छोरे का बाबू मार दिया और उसका बेचारा क्या कसूर है? ये हमारी बहुत कुरीति चल रही है, हमारी समाज ने बिगाड़ने लग रही है। और ये जो हमारे बालक शहर में कॉलेज में पढ़ना हैं, इन तय खाली नहीं फिर हम ना हो, हमने इन तय पीछे दे दिए, फीस दे दी तो हमारा फर्ज पूरा हो गया। इनका पता कराया करो, ये कॉलेज में जहाँ हैं अगोर की तेरह हैं, और वह ये खास करे हुआ है माया पैया बात है। माँ ने बेटी का बेरा हुआ है और बेटे का भी बेरा हो, बाप ने इतना नहीं बेरंदा। अगर इस तरह बेटा बेटी के ऊपर चल रहा है, माँ भी बिगाड़े, माँ बाप ने दबे हैं। और जब वह फूट ले नरवा छोरी टूम लेके बाजा है। एक केस तो मैंने ऐसा देखा, बारात आ रही थी और छोरी यो के का अगर वो थोड़ा सा मरवाने आ रही थी, डेंटिंग पेंटिंग करवाने, वह उड़े तो लकड़ियाँ बाज गई, वह बारात उड़े बैठी बाट देखने लग रही। इसे बेगनौन लाग रहे हैं। न्यू बताओ अगला इतना खर्चा करके आ रहा था और वो बिना बहु बैरंग लौटे हैं, उनको ऊपर क्या बीतेगी? तो माँ बापा ने भी सोचनी चाहिए, भैया ने भी सोचनी चाहिए और पड़ोसियों ने भी सोचनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर होगी, पहले मराठे बालक ने धमका दिया करते और पीट भी दिया करते, दूसरे आदमी हम घरानी बताया करते अगर मेरा फलाना मारा घर के भी पीटेंगे। लेकिन आजकल किसी का न्यू कह दिया ना भाई रे बालक का ख्याल करिए, उल्टे उसको ऊपर जाएंगे, अगर मेरा बालक की हवा उठाओ, चाहे उसने क्यों करे भी देख लिया हो।
उन तो लड़ो मत, अपना बालक एक बार कोशिश करके देख लो। शहरा का बेरा पाड़ दो, जिस कॉलेज में रहे, जिस हॉस्टल में रहे, और सरकार तो ये काम करेगी। सबसे बड़े लिव इन जो हमारा दुश्मन हो रहा है उसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। और एक और ख़ास बात है, जो ये होटल हैं इनका भी साथ साथी होना चाहिए। अकबर कुआरे वाल का न किसी होटल में एंट्री नहीं होगी। ये होटल में सारे को क्रम हुए हैं और वह उन रुपये दे दे हैं, रुपये माँ बाप दे पहले हुए हैं, उनके किसी चीज़ का बेरा है। लव मैरिज, लिव इन रिलेशन है, और ये जो होटलों की एंट्री है, ये सारी चीज़ें की हमने लड़ाई लड़नी पड़ेगी और भाई इकट्ठे होकर लड़नी पड़ेगी। और कति लठ बजाना पड़ेगा, हाथ जोड़े तो कति नहीं मानेंगे, कोई सा भी नहीं मानेंगे। हुड्डा साहब दौड़ गए थे दिल्ली, हम फेंट गए थे, और कुछ भाई पाछा बैठे वो साथ थे। हुड्डा साहब ने रिन्यू कही थी इस कानून की क्या कल नहीं है, बोले साउथ वाले आपस मना करे तो उनके बोलचाल बंद हो जाए, रिश्तेदारी टूट जाए। कहते कि है भाई नहीं यो ख्याल हो, अगर गाय भी आ जाएगा या उड्डा आ जाएगा, अगिया भाई सैनी आ जाएगा और कोई आ जाएगा, न बदल देगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। हमने हमारा में ताकत होगी ना जब हम इन बदलवाएंगे, जब अपना समाज न बचावेंगे और अपने बड़का की ज़िंदगी बचावेंगे। कितने अगले बालक से जो छोरी मारी गई, छोरे मारे गए और उन घरों के ताले बंद हो लिए, और जिन वो पाले थे उन माँ बापा ने वह बुढ़ापा के सारे थे, खून के आंसू रोकने और उन मरण पर मजबूर कर जाए हैं। तो मेरे लाडलियों, अपने बड़का का भी ध्यान रखो और सरकार तो लड़ाई लड़ने की तैयारी कर लो। कति तैयारी बैठा दो बुआई करके, जब ये कानून खत्म हो गया ना तो कोई नहीं सुनेगा। भाई सारे भैया का धन्यवाद, और भाई एक बार फिर मैंने रखा आपका धन्यवाद करूँ हूँ जो आज इन नयो रोहतक में आयोजन कराया है। जय हिंद, जय सर्व समाज।